हरियाणा की राजनीति में आए दिन कोई ना कोई बड़ी उठापटक देखने को मिलती है। कहीं पे किसी नेता को तवज्जो मिलती है तो किसी नेता को धक्के मिलते हैं, किसी नेता को मान सम्मान मिलता है तो किसी का अपमान किया जाता है। ऐसा ही एक ताजा मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ सामने आया। हरियाणा की कदावर नेता बंशीलाल परिवार की बहू किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की हम बात कर रहे हैं, जिनका अपमान किया है, जिनकी अनदेखी की जा रही है। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दो पूर्व के प्रवक्ता और साथ में वर्तमान की प्रदेश प्रवक्ता सविता चौधरी कुंडू जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि महिलाओं को पूरा मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में दिया जा रहा है। एक तरफ किरण चौधरी है, बंशीलाल परिवार से संबंध रखती है, बहुत बड़ा रुतबा था उनका, आज भी है, और उनकी अनदेखी की जा रही है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि मेरा अपमान किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस पार्टी की फूट बार बार सामने क्यों आ रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर महिलाओं को सम्मान मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। और माननीय किरण चौधरी बहुत ही अच्छे परिवार से है, बंशीलाल परिवार से है, राजघराने से है और बहुत ही अच्छी दबंग लेडीज के नाम पर वो जानी जाती है और पूरा सम्मान मिल रहा है। ऐसा लोग बातें करते हैं लेकिन पार्टी उन्हें पूरा सम्मान दे रही है। जी सविता जी, लोग बातें नहीं कर रहे, आपकी बात तो खुद किरण चौधरी ने अपनी जुबान से कहा है, मीडिया के सामने आके बयान दिया है कि कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अपने हाथों में पूरी पार्टी को लेना चाहते हैं और वो हमें मारना चाहते हैं। यहां तक की बात उन्होंने कह दी। तो एक महिला होने के नाते आपको नहीं लगता कि आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए? और कौन से ऐसे नेता है जो एक महिला को मारना चाहते हैं, उनका राजनीतिक षड्यंत्र करना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं? नहीं, महिला होने के नाते हम बिल्कुल अगर किरण चौधरी जी के साथ हैं और हम हर महिला के साथ हैं। ये नहीं है कि हम किरण चौधरी जी के साथ हैं। अगर कांग्रेस पार्टी महिला के साथ अत्याचार करती है तो हम बिल्कुल अपनी महिला बहनों के साथ हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे हाईकमान, हमारे पार्टी कोई ऐसा गलत काम, ऐसा निर्णय ले सकती है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी महिलाओं के साथ कुछ गलत कर। तो इसका मतलब किरण चौधरी झूठी है? नहीं, झूठी नहीं है। उनके साथ कोई पारिवारिक कोई वैसा होगा, मैटर होगा, ऐसी नहीं है कि पार्टी हाईकमान तक कोई ऐसा मैसेज नहीं है। जी, पार्टी हाईकमान तक ऐसा मैसेज नहीं है। तो जरा सोचिए, जब इतनी बड़ी कद्दावर नेता को अनदेखा किया जा रहा है तो सविता चौधरी कुंडू जी, कभी बारी आपकी भी लग सकती है। बिल्कुल, वो तो कोई भी महिला आ सकती है भैया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है और मान सम्मान में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। जी, कमाल का मान सम्मान है, कमाल की श्रद्धा है, कमाल की भक्ति है, कमाल की पार्टी है। एक महिला चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आला कमान। वहीं अगर हम बात करें मोहम्मद बिलाल जी की, जो कि पूर्व के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं और अभी हरियाणा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, मोहम्मद बिलाल जी, एक आपकी पार्टी की कदावर नेता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, तो नहीं लगता कि जो ये फूट बार बार सामने आती है उसको दूर किया जाना चाहिए? देखिए, अभी जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, मैंने भी वो वीडियो देखा है जिसमें मैडम चौधरी कुछ कह रही हैं जी। इस प्रकार से जो भी कोई बात है, देखिए अभी उन्होंने अपनी बात मीडिया में रखी है और ऐसा नहीं है कि हमारा जो आला कमान है वो इस पे कोई संज्ञान नहीं लेगा। संज्ञान लेगा अगर इस प्रकार की कोई बात है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और इस प्रकार से, और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। वैसे तो हर वर्ग को 36 बिरादरी की ये कांग्रेस पार्टी है। और जिस प्रकार से भी ये बातें आई हैं अभी, क्योंकि मैंने भी देखा है वो वीडियो, जैसा आप बता रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस प्रकार से जब हाईकमान के संज्ञान में ये बात पहुंच गई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंची, तो जरूर इस पर संज्ञान लिया जाएगा और उस पर बात की जाएगी कि क्या बात की जाएगी। एक और पीसीसी डेलीगेट के हमारे साथ सत्यवीर डागर जी हैं। डागर साहब, इस तरह का मामला और वो भी चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले, क्या लगता है पार्टी की छवि खराब नहीं करता, कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज नहीं करता? क्या ये जो फूट है इसका विरोधी पार्टियां फायदा नहीं उठाएंगी? देखिए, फूट आप कह सकते हो, वो उनके नॉमिनेशन में भी गई है, उनके लिए वोट भी उन्होंने मांगा है। परंतु अगर कोई भी उम्मीदवार ऐसा करता है तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। इस टाइम पे तो एक वोट की कीमत होती है। सीपी जोशी जी एक वोट से हार गए,
अदरवाइज वो मुख्यमंत्री होते राजस्थान के। एक एक वोट की कीमत है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, किसी भी दल में। आपकी नहीं, अगर मेरी आपसे नहीं बनती तो उसका भी एक सम्मानजनक तरीके से समाधान होना चाहिए। ये चीज गलत है। हाँ, उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे कि आप, उन्होंने कहा कि भाई मेरा फोन तक नहीं उठा रहे जी। इस वक्त पार्टी को जरूरत है, तो अगर वो कहीं कोई भी उम्मीदवार किसी भी दल का, ये तो एक आदमी तो नुकसान कोई भी कर सकता है। ये चीजें हर सतर पे कहीं ना कहीं, किसी दल हो, परिवार हो, घर हो, कोई भी हो या ऑफिस हो, वहां ये चीजें ऐसे टाइम पे बिल्कुल नुकसान पहुंचाती हैं। और उस जिनके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि उनको सह सम्मान उनकी बात सुननी चाहिए, और वो संदर्भ में कहा है, खुल के जिसके भी संदर्भ में उन्होंने कहा है, मैंने कहा नाम उसमें किसी का नहीं है, फिर भी मैं ये कहता हूं कि वो केवल हरियाणा की नहीं, देखिए जो दिल्ली से चुनी गई हो, दिल्ली में उनका कद रहा पूरा कांग्रेस के अंदर जी। हाँ जी, वहां विधानसभा की स्पीकर वो वहां पे भी रही है, तो ऐसा नहीं है। फिर वो उस परिवार से हैं। अगर देखा जाए तो हरियाणा को जनाने वाला कौन था? चौधरी बंसी लाल। पंजाब डिवीजन के बाद 1966 में मिला क्या हमें? थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के कैथल वाली साइड को था, पूरा डेजर्ट था। जिस हरियाणा को बंसीलाल जी ने डेवलप किया, वो डिजर्व करती है और उस परिवार की बात सुनी भी जानी चाहिए। उनको ऐसी इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बात सुनी जानी चाहिए। हमारे साथ पंकज चौहान जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा के और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। पंकज जी, महिलाओं के साथ इस प्रकार का अपमान और चुनाव से ठीक पहले एक कहावत मशहूर है जी कि अगर आपको आपका भविष्य बनाना है तो आपको आपका इतिहास पता होना चाहिए जी। महिलाओं के सम्मान की अगर कांग्रेस पार्टी के लिए आप बात करो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए थे, सती प्रथा खत्म करवाई थी जी। कांग्रेस के योगदान के साथ ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वो महिलाओं के सम्मान का कानून ला सके। और आप ये मत भूलिए कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री देना जी, महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी थी। तो आज आप कांग्रेस की सोच पर संदेह नहीं कर सकते जी कि कांग्रेस महिला विरोधी है या संज्ञान नहीं है। पार्टी की व्यक्तिगत बात होगी, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति उनका अपमान कर रहे हैं, आप तमाम नेता है, खुल के क्यों नहीं बोल पा रहे? व्यक्तिगत बात खुल के बोल रहे हैं जी, व्यक्तिगत बात है कि पार्टी हाईकमान के पास इसका संज्ञान जाएगा, पार्टी हाईकमान लेगी। जिसने जो कहा, अगर कुछ ऐसी बात है वो गलत है, चाहे महिला का सम्मान है, चाहे दलित का सम्मान है, चाहे मजदूर का सम्मान है, चाहे छत्तीस बिरादरी का सम्मान है, कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेकर और सम्मान देने वाली पार्टी है। तो हम संदेह कांग्रेस पार्टी पे नहीं करते। कोई व्यक्तिगत इशू होंगे, हर घर में हो जाते हैं। यहाँ तो आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, सर्वोपरि है महिला सम्मान। अगर बात करें भाजपा पार्टी की, उन्होंने तो अपने वरिष्ठ नेताओं के गले में से हाथ निकलवा दिए थे स्टेज के ऊपर। अगर वो लोग इस चीज पे बात करें ना कि कांग्रेस इसका सम्मान नहीं करती, वो नहीं करती, तो जिनको सम्मान की परिभाषा ही नहीं पता, उन लोगों को तो ये क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं। पार्टी का इंटरनल मामला है, इसको बैठ के कहीं भी सुलझा सकते हैं, कोई ऐसी बात जी। बिल्कुल, घर की बात घर में ही सुलझ जानी चाहिए। लेकिन जनाब, अगर जनता के सामने लाएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सवाल भी उठेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगेगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, चुनाव के समय बिल्कुल ठीक पहले इस प्रकार की एक बड़े कद की नेत्री जो एक बड़े घराने से संबंध रखती है और राजनीति के अंदर जिनका बहुत बड़ा कद है, और आज उन्हीं की अनदेखी की जा रही है, वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि मुझे अनदेखा किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है, मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। देखिए अजय जी, कांग्रेस पार्टी में आज से नहीं है, ये पिछले काफी लंबे समय से गुटबाजी हावी है। आप एक बात देखिए, जब चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, तो बंसीलाल जी जैसे व्यक्ति जिनको हरियाणा के विकास के नाम से जिनका नाम जोड़ा जाता है जी, तो उनको भी पार्टी से भजनलाल जी की वजह से ही बाहर जाना पड़ा था। उसके बाद जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं भजनलाल जी के बाद, उसके बाद राव इंद्रजीत जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह, ऐसे लोगों को भी हुड्डा साहब का जैसे पार्टी के ऊपर पकड़ मजबूत होती गई तो वो लोग पार्टी से बाहर गए, और गुटबाजी हमेशा से हावी रही है जी। आज भी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हावी है। हुड्डा साहब जिस तरीके से पार्टी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो किरण चौधरी ने अपनी बात कही है, वो उस गुटबाजी का ही परिणाम है। और जहां तक वो ये कह रही है कि रावदान सिंह मेरे फोन नहीं उठाते, क्योंकि रावदान सिंह हुड्डा साहब के कुछ से संबंध रखते हैं,
तो शायद उनको ये होगा कि उनका राजनीतिक आका कहीं नाराज ना हो जाए किरण चौधरी से बात करने से, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो है। हाँ, यदि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों का संज्ञान लेता है और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दे करके और उनकी जिम्मेदारियां तय करता है, तो इन चीजों का हल हो सकता है। परंतु क्योंकि आज के दिन जो स्थिति है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कुछ कमजोर भी है और हुड्डा साहब उसके ऊपर अपनी पकड़ भी बनाए हुए हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आज के वक्त किरण चौधरी की कोई सुनवाई किसी प्रकार की होगी। और इसी वजह से जब उन्होंने ये देखा है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तभी वो मीडिया में आई है। वरना ये बातें चल तो काफी लंबे समय से रही, बिल्कुल लंबे समय से रही थी। हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से एक हुड्डा ग्रुप माना जाता है और एक SRK ग्रुप, सुरजेवाला की बात करें, किरण चौधरी की बात करें या फिर कुमारी शैलजा की बात करें, और अब SRK B ग्रुप हो गया है। SRK B भी उसमें जुड़ गया है चौधरी बीरेंद्र सिंह। ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, ये एक तरफ आ गए हैं। उसके बावजूद भी ये चारों मिलके किरण चौधरी की सुनवाई कहीं न कहीं नहीं करवा पा रहे। बहुत बड़ा सवाल है प्रदीप जी, चारों बड़े के नेता हैं, किसी ने भी अब तक एक स्टेटमेंट यहां पर नहीं दी है कि किरण चौधरी की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। देखिए अजय जी, आज के दिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ मजबूत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप ये देखिए कि एक ऐसा वक्त जब कोई ब्लॉक स्तर का या मंडल स्तर का भी व्यक्ति कोई भाजपा छोड़ के कांग्रेस में नहीं आ रहा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह का सांसद बेटा पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहा है और उसके बावजूद उसको टिकट नहीं दी जा रही, तो इस बात से संदेश क्या जाता है कि आज कौन व्यक्ति पार्टी छोड़ करके आएगा, आपकी पार्टी में शामिल होगा, जब उसको ये भरोसा ही नहीं होगा कि आपको वहां पे कोई मान सम्मान मिलेगा। तो आज इस बात का संज्ञान मैं समझता हूँ कि पार्टी नेतृत्व को लेना चाहिए। वो लेता है नहीं लेता, वो तो पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है। परंतु जिस तरीके से हुड्डा साहब का एक छत्र राज है, आज आप ये देखिए, जहां तक कांग्रेस की टिकटों की बात है, आज जितनी की टिकटें हैं, एक बड़ा शगुफा चलाया जा रहा है। शायद मेरी बात से कुछ साथी इत्तेफाक ना रखें कि सर्वे करवाया गया है, सर्वे में के अनुसार मजबूत उम्मीदवारों को टिकटें दी गई हैं। आप ये देखिए, सर्वे में सत्यपाल ब्रह्मचारी या राज बब्बर जैसे लोग सर्वे में कहां से आ गए हैं, जो हरियाणा के में रहने वाले ही नहीं है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो आज केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर अपना असर है, उसका नतीजा है। और मैं समझता हूँ जो भी पार्टी की हार या जीत होगी, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खाते में ही जानी चाहिए। जी बिल्कुल, उन्हीं के खाते में जानी चाहिए। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, और खुलकर वो ये स्वीकार करते हैं कि किरण चौधरी की वीडियो उन्होंने देखी है। लेकिन हरियाणा में कहावत है, देश में कहावत है, महिला ही महिला की बैरी होती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो दूसरी महिला उसकी तरक्की को देखकर खुश नहीं होती। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। हमारे साथ सविता चौधरी जी मौजूद है। सविता जी, क्या कहना चाहेंगे उनकी इस प्रकरण को लेकर? क्या आला कमान को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए? देखो, बिल्कुल अगर ऐसी कोई बात है तो आला कमान को बिल्कुल डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो मतलब किरण चौधरी एक बहुत ही अच्छी महिला है, दबंग महिला है, काम करने वाली महिला है। और हमने खुद उनकी विधानसभा में और उनकी बेटी श्रुति चौधरी लोकसभा में जाकर खुद हमने घूमे भी थे, यात्रा निकली थी हमारी हरियाणा की, तो उसमें गए थे तो उनका एक तरफा माहौल था। लेकिन अगर कहीं ऐसा किसी में आपसी उसमें पार्टी हाईकमान तक बातें नहीं पहुंचती, और हाईकमान हमेशा जो भी ये राय लेती है, करती है, डिसीजन लेती है, वो बिल्कुल महिलाओं के पक्ष में सबसे ज्यादा राहुल गांधी महिलाओं को सम्मान देते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे हाईकमान तक ये बातें पहुंचेंगी और वो बैठ के आपस में डिसीजन करेंगे। वो तो जी बिल्कुल डिसीजन करेंगे। अंतिम सवाल ले लेते हैं। ऐसी अफवाहें चल रही है सर पंकज चौहान जी कि किरण चौधरी जी बीजेपी में जा सकते हैं, नाराज होंगे। किरण चौधरी जी ने अगर बीजेपी में जाना होता तो तब अगर उनको टिकट नहीं मिली वो तो चले जाते। किरण चौधरी जी ने सिरसा के बहुत गांवों में, शहर में बहन शैलजा जी के लिए वोट मांगे हैं। रावदार सिंह जी के नॉमिनेशन में भी गई है, उनके कार्यालय का उद्घाटन भी करा, और प्रत्येक जो वहां उनका वर्कर है उनको एक ही बात कही है कि ये वोट
इस बार बीजेपी के खिलाफ और संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ होगा। तो ऐसी कोई अफवाह इस चीज पे मत ध्यान दीजिए कि वो बीजेपी में जाएंगी, वो नहीं जाएंगे बीजेपी में, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा में सरकार बीजेपी के साथ बढ़ाई थी और चौधरी बंसीलाल जी को खत्म करने वाली बीजेपी ही पार्टी थी। तो किरण चौधरी जी इन चीजों को ध्यान रखते कभी बीजेपी में तो नहीं जाएंगी। सर क्या लगता है डॉक्टर साहब, जाएंगी? देखिए, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं जी। शिवसेना को देखिए आप क्या है, चौटाला साहब का परिवार देखिए क्या है, बंसीलाल जी का देखिए क्या, जहां जो इनके साथ गया है उसको इन्होंने कहीं का भी नहीं छोड़ा। और जाति तो ये बात जो आप कह रहे हैं, ये तो कई महीने पहले भी अफवाह उठी थी। उन्होंने कहा कि मैं यही रहूंगी, मैं कहीं भी छोड़ के नहीं जा रही। अगर जाना होता तो टाइम था चले जाती, क्यों जाएंगे जी बिल्कुल। मोहम्मद बिलाल जी क्या लगता है, जाएंगी? ये मीडिया की अपनी पेशन गोई है, लगा रहे हैं, और मैं समझता हूँ लगभग 1 साल से मीडिया में ये बात मीडिया चलाता रहा है। आरोप नहीं है, हम ये महसूस करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जाना होता तो टिकट कटने के टाइम पे उनकी बेटी। कांग्रेस पार्टी किरण चौधरी जी के लिए वो पार्टी है जैसे एक महिला शादी होकर अपने ससुराल में जाती है तो वो उसकी बन के रह जाती है, चाहे कितने भी उनके ऊपर अत्याचार हो ले। महिला घर की लक्ष्मी होती है, वो अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाती। और किरण चौधरी जी का कांग्रेस पार्टी घर है, उसका परिवार है। वो कभी भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने माता पिता को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। जी बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। लेकिन सविता जी, आजकल लव मैरिज का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अफेयर का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्रदीप जी क्या लगता है, क्या रहेगा, जाएंगे या नहीं? देखिए, अभी तो नहीं कह सकते कि वो जाएंगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। परंतु हाँ, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और शायद पार्टी हाईकमान इतनी हिम्मत दिखाए कि उनकी बात सुने। जी बिल्कुल, पार्टी आला कमान उनकी बात सुने, ऐसा तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, अपील भी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या आला कमान किरण चौधरी को न्याय दिला पाता है या नहीं, या फिर किरण चौधरी आने वाले समय में जनता की तो छोड़िए, अपने खुद के लिए भी ऐसे ही अपील करके न्याय की गुहार लगाती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।